बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। फिर भी राजा को किसी से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस बात का दुख राजा और उसकी 4 रानियों को हर वक्त सताता था कि उनकी कोई संतान नहीं है। राजा इस विचार में अक्सर डूबा रहता कि उसकी मृत्यु के उपरांत राज्य का भार कौन संभालेगा। एक दिन राजा की सभा चल रही थी कि उसी बीच एक आदमी आया और उसने बताया कि रुद्रधाम नामक स्थान पर एक साधु रहता है जो जादू टोना जानता है और उसके मंत्रों की शक्ति से कई बांझ स्त्रियों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। राजा को उस आदमी की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, किंतु उसने सोचा कि उस साधु से मिलने में कोई हानि भी तो नहीं है। यह विचार करके राजा अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर साधु से मिलने चल पड़ा। घने वन के मध्य साधु की झोपड़ी थी। राजा साधु के पास जाकर उसे अपनी सारी समस्या बताई। साधु ने कहा, राजन, आपकी 4 रानियां संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं है, किंतु आपकी 5वीं रानी से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र शूरवीर होगा और आपके राज्य के लिए एक योग्य शासक सिद्ध होगा। राजा साधु की बात सुनकर हैरान हुआ और उसने कहा, किंतु मेरी 5वीं रानी तो है ही नहीं। साधु ने कहा, राजन, मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि तुम्हारी 5 रानियां नहीं है, लेकिन अभी तुम्हें लौटते समय वन में एक अनाथ बैगा युवती मिलेगी। तुम उससे विवाह कर लेना। वही युवती रानी बनकर तुम्हें पुत्र सुख प्रदान करेगी। अब राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट चला। रास्ते में उसे किसी युवती के रोने का स्वर सुनाई दिया। राजा ने कहा, सिपाहियों, पता करो कि यह कौन रो रहा है। सिपाही रोने की आवाज की दिशा में ढूंढने लग गए। अंततः उन्हें कुछ देर में एक युवती दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। सिपाही उसे पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने युवती से पूछा, तुम कौन और यहाँ घने वन में क्यों रो रही हो? युवती ने कहा, मैं एक अनाथ हूँ। मैं अपने दूर के संबंधियों के साथ रहती थी, किंतु आज उन लोगों ने मुझे यहाँ वन में लाकर छोड़ दिया। अब मेरा इस दुनिया